यस एवरीबॉडी, +2 की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिकैप रखते हैं। +1 में हमने क्या क्या पढ़ा? इवेंट्स पता है, फंडामेंटल प्रोबेबिलिटी पता है, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। और +1 में हमने दो चीजें बड़ी बेसिक पढ़ी और बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी, थ्योरम। अब उसी चीज को मैं आगे कनेक्ट करने जा रहा हूं, थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी थी क्या। मैंने +1 में भी डिटेल किया था कि मेरे पास टोटल थ्योरम बेटा 3 है प्रोबेबिलिटी के अंदर, चैप्टर के अंदर। पहली थ्योरम है एडिशन थ्योरम, दूसरी थ्योरम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और तीसरी थ्योरम है बेस थ्योरम। सही है। अब पूरी +1 में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ी 3 चीजें। एडिशन थ्योरम फर्दर डिफाइन होता है 2 चीजों में, इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इन केस ऑफ म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। जिसमें आप करते थे प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम आते ही दिमाग में आपके सामने आता है ए यूनियन बी, याद है? यस और नो? ए यूनियन बी। एडिशन जहां भी वर्ड आए कब लगती है एडिशन? जब 2 इवेंट्स के बीच में और दिखे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और क्वीन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2 और 4 ऑन अ डाइस, याद है? और आते ही एडिशन थ्योरम। और प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब जिन इवेंट्स में कोई भी कॉमनैलिटी ना हो। जैसे कि अगर इसकी फिगर बनाऊं वेन डायग्राम से, ये ए और ए बी है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या पढ़ा था हमने? पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आई होप यू रिमेंबर दैट। यस और नो? फिर पढ़ा म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। इंक्लूसिव वो होते हैं जो एक्सक्लूसिव ना हो, मतलब जिनमें कुछ कॉमनैलिटी हो, जो ओवरलैप करते हो। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये दोनों का कॉमन पार्ट है। इस कॉमन पार्ट को याद है क्या बोलते थे? ए इंटरसेक्शन बी। वेरी गुड। अब हमने म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट में पढ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब जो बच्चों को नहीं याद उनके लिए थोड़ा रिकैप कर दूं, ए में पूरा ये आया पार्ट और बी में ये पूरा पार्ट आया, और ये पार्ट जो कॉमन था दोनों में आ गया, ए में भी और बी में भी, तो उसको हमने एक बार माइनस कर दिया। याद है कहानी? ये भी पढ़ी। फिर हमारी +2 क्लोज होती है इस जगह पे आगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के भी 2 केसेस हैं। पहला केस होता था इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कौन से? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आपको एक क्वेश्चन याद होगा, तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन डालता था +1 में। A shooter is known to hit the target in 3 out of 4 shots. Another shooter is known to hit the target in 2 out of 3 shots. What is the probability of target being hit at all if both of them try? तो मैं तब क्या बोलता था? अगर मैं एक शिकार करने गया हूं, शेर को गोली चला रहा हूं और दूसरी तरफ हैविस गोली चला रहा है, क्या हमारे में कोई डिपेंडेंसी है? नो। मैं अपनी राइफल से चला रहा हूं, ये अपनी राइफल से चला रहा है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। यस और नो? तो ये दोनों इवेंट्स क्या हुए? इंडिपेंडेंट। ये क्या हुए? तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहां लगनी है? जहां पे टर्म में क्या होगा? एंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग एंड अ क्वीन, एंड अ क्वीन। तो एंड वाले केसेस में लगनी है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब प्रोडक्ट, और एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करती है इंटरसेक्शन से, एडिशन रिप्रेजेंट करती है यूनियन से। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहां से मेरी शुरू होती है +2। इसका दूसरा केस, केस ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स। केस ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स दिस, और ये मैं करा चुका हूं +1 में। मैंने अपनी +1 यही क्लोज की थी। मैंने कहा था +2 के लिए रिलेटेड टॉपिक है, बट क्योंकि बहुत सारे नए चेहरे हैं आज क्लास में, तो मैं इस पे वापस चर्चा करूंगा और ये भी करवा दूंगा।
सिर्फ एक ही एग्जांपल से आपको दोनों चीजें समझ आ जाएगी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। करें स्टार्ट? ठीक है जी। अब वैसे मेरा पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए मुझे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पहले समझनी पड़ेगी। अगर वो समझ आ गई, अगर क्या वो तो आएगी, बहुत आसान टॉपिक है, तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट बनाना बहुत आसान होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। लिखिए जी पहला टॉपिक आज का, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। If A and B are two events, if A and B are two events, if A and B are two events, then probability of happening of both events, probability of happening of both events is given by probability of A intersection B. probability of happening of both को अंडरलाइन कर लो, दोनों होने चाहिए, ए बी और बी बी। एंड है बीच में, और नहीं है, हिंदी वाला और कह सकते हो। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो यहां पे बीच में दोनों में एंड है, ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? डिड यू गेट माय पॉइंट? इट इज गिवन बाय ए एंड बी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखिए इसके अंदर। In case of independent events, independent events means A is not dependent on B and vice versa. मैं फिर ये +1 का पार्टी था। In case of independent events, P of A intersection B is given by probability of A into probability of B. Probability of A into probability of B. Next point लिखिए। In case of dependent events, probability of A intersection B is given by probability of A into probability of B slash A in case of dependent events. Probability of A intersection B is given by probability of A into probability of B slash A, where probability of B slash A is called conditional probability, and it is read as probability of B when event A is already occurred and B is dependent on A. अब मैं ये थोड़ी थ्योरी से लिखवा दी है, ये ऐसे नहीं समझ आएगा। आई टेक वन वेरी बेसिक एग्जांपल टू लेट यू अंडरस्टैंड दिस। आपको क्लियर कट समझ आएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है इस कॉन्टेक्स्ट में, 2 cards are drawn, 2 cards are drawn, साथ साथ लिख लीजिए क्वेश्चन, one after the other। शायद आपको ये एग्जांपल देके +1 का लास्ट टॉपिक याद आ गया हो। 2 cards are drawn one after the other
फर्स्ट पार्ट विद रिप्लेसमेंट and second part without replacement. What is the probability? What is the probability that both are kings? What is the probability that both are kings? अब इस चीज को बड़ा थॉटफुली समझना। ये क्या है? मेरे पास डेक ऑफ कार्ड्स है, ठीक है। मैंने ताश में से पहला पत्ता निकाला, दो निकालने, पहला पत्ता निकाला, ठीक है, देखा और वापस डाल दिया। इस चीज को बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। जो पत्ता निकाला वो वापस डाल दिया। यस और नो? विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? मैंने पहला पत्ता निकाला, चेक किया, किंग है, बाहर। अब पहली सिचुएशन में इसका रिजल्ट क्या बनेगा? मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग वन बोथ का मतलब आते ही कौन सी थ्योरम? मल्टीप्लिकेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग वन इंटरसेक्शन किंग टू। अब ये मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी से भूल जाओ, मन में सोचो, पहले किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। 4 किंग में से कोई एक निकला, तो 4 में से कोई एक निकला। टोटल 4 किंग्स है, फेवरेबल आउटकम्स। टोटल कार्ड्स 52 है, 52 आउटकम्स, 4/52। यहां तक सब ओके, श्योर। अब मैंने क्या देखा? इट इज अ केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या? पत्ता निकाला, देखा, वापस रख दिया। अब दूसरे किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब क्या मेरा ये दूसरा केस इस पे डिपेंडेंट था? क्योंकि मेरी ताश पूरी की पूरी ही थी, ताश में कोई पत्ता कम नहीं हुआ। अब आते हैं दूसरे केस में। टर्मिनोलॉजी में लिखनी भी सिखाऊंगा। दूसरा केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग वन इंटरसेक्शन किंग टू। सही है? ताश में कितने पत्ते हैं? उसमें कितने किंग हैं? तो पहला जब मैं किंग निकाल रहा हूं, मेरी कितनी प्रोबेबिलिटी? सही है। अब एक मिनट, लेट मी कंप्लीट हियर। मैंने पत्ता निकाला, किंग आया, बाहर रख दिया। अब मेरी ताश में कितने पत्ते हैं? उसमें किंग कितने हैं? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेकंड किंग? 3/। तो क्या हैपनिंग ऑफ सेकंड इवेंट इज डिपेंडेंट ऑन माय फर्स्ट इवेंट? आई होप आई मेड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो अब इसको लिखना कैसे? जब क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के, तो आपने इस पार्ट को लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग वन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग टू। और इसको कैसे लिखना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग वन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग टू व्हेन किंग वन इज ऑलरेडी अकर्ड। किंग टू चेक कर रहा हूं, किंग वन ताश से। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलिए। और इस चीज को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल का मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स विच इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। क्या ये बात समझ आई? ये प्योरली, ये पूरा टॉपिक का मल्टीप्लिकेशन करो। कैन यू इमेजिन, मेरी पहली 2 एक्सरसाइजेस खत्म है इस पूरे टॉपिक। मेरी पहली एक्सरसाइज है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, मेरी सेकंड एक्सरसाइज है मल्टीप्लिकेशन की। क्या यहां तक समझ आया? श्योर? कोई डाउट? करिए।